गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। अपने तीन लॉक लगा के बैठिए। पैर को क्रॉस करना है। हाथों को उंगलियों में उंगलियों को फंसाना है और आंखों को बंद करना है। और जो भी आपकी इच्छा है उसको एक ही इच्छा को आप पकड़ के बैठिए कभी भी, ज्यादा नहीं। और आपकी ऐसी वो इच्छा रहनी चाहिए कि वो आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। ऐसी इच्छा पकड़नी चाहिए। खाली खुद के लिए मांगोगे तो नहीं मिलता है। दूसरों के लिए मांगोगे तो जरूर मिलता है। हमारा गोल्स हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए। आपको कुछ किसी को जॉब चाहिए तो बोलना है कि मैं जॉब करके समाज की सेवा करना चाहती हूँ, तो मुझे अच्छा जॉब मिले, ऐसा बोलना चाहिए। और खुद को विकसित करना है और लोगों को भी विकसित करना है। ऐसा होना चाहिए भाव हमारा। ठीक है। ध्यान में बैठिए। खुद को महसूस कीजिए। ब्लैंक रहते हैं इमिडिएटली हम ध्यान में जाएंगे। पहला ओंकार करेंगे 3 बार। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। अशुद्धामा में आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे कि आप आपका ध्यान अच्छा करें, अच्छा। तो ध्यान से जुड़िए। पूरा आपका 100% दीजिए। खुद को महसूस कीजिए।
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड्जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु
जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः
ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि। तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी। तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। सप्तास्यास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नन् पुरुषं पशुम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि। तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत
पश्मात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पृषदाज्यं पशून्ताश्चक्रे वायव्या नारण्यानग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्मात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी
तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यानग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं
पशुन्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड्जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदार्जं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराजजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यानग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। सप्तास्यास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नन् पुरुषं पशुम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि। तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी। तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः
उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता। देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः। पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः। ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि। तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः। स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदार्जं। पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे। छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः। गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः। यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन्। मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वाना अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णौ द्यौः समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः
सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वाना अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड्जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यानग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरूपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत् पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यास्यन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वाना अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायाश्च पुरुषः पदोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयपुरुषः पदोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं वक्राम शासनान शनैरभि तस्माद्विराड् जायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्य सीदाजं ग्रीष्म इद्म शरद्धवी तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संहृतं पृषदाज्यं पशून्ताच्चक्रे वायव्या नारण्यान् ग्रामश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः समानि जग्निरे छन्दांसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये चोभयादतः गावोह जग्निरे तस्माज्जाता जावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मानसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तत्त्वानाम् अभग्नं पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः
आत्मवंदन सभी को। ग्रेटिट्यूड देना है। आज के शुभ तुम को ग्रेटिट्यूड देंगे। खुद को ग्रेटिट्यूड देंगे। खुद के श्वास को ग्रेटिट्यूड देंगे। सभी को ग्रेटिट्यूड देंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उनको ग्रेटिट्यूड देंगे। सजीव निर्जीव सभी को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। संसार में जो इस पूरे विश्व में जो भी ऊर्जा भरी है उसको हम ग्रेटिट्यूड देंगे। हम कॉन्शियस में रहेंगे। ध्यान से हमें खुद को महसूस करना है। पैरों को पैरों को हिलाना है हल्के से। हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे से हाथ निकाल के अपनी आंखों पे रखना है। 5 4 3 2 1 0। और अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। ध्यान से बाहर आना है। सारी ऊर्जाएं। यस। इस ध्यान से आज इस पुरुष सुप्तम से बहुत सारी एनर्जी आई है तो हमें आध्यात्मिकता ऑन हो रही है। बहुत सारी ऊर्जाएं जो सुप्त रूप में है वो जागृत हो रही है। और अशुद्ध माँ आज हमारे घर में आके गए। मेरे पास बैठ के गए। बहुत सारे मास्टर से भी आके गए। ठीक है। चलो 6 9 हो गए। हमारा बुक चल रहा है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन टीचिंग फ्रॉम द प्लेबियंस। ओके। हार्बरा मार्सनिक की लेखिका है उन्होंने लिखा है तो हम बुक रीडिंग करेंगे। कहाँ तक आए हैं? कारण तक आए हैं। पेज नंबर 15 15 नंबर। कारण। आपका इतिहास बहुत ही खास समय में आता है और जाता है। आप में से कई कल्प पहले पृथ्वी पर तारा ऊर्जा के माध्यम से और उच्च लोगों के साथ काम करके शामिल हुए। आप पूरी तरह से उन कठिनाइयों को जानते हैं जिनसे पृथ्वी गुजरी है। जैसे कि कितनी बार जमीन बदली है और कितनी बार के माध्यम से। जैसे कि कितनी बार जमीन बदली है और कितनी बार आसमान से मदद मिली है। सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जब वे जो आपके विकास में आपको साथ ले जाने के लिए आसमान से आए थे उन्हें देवताओं में बदल दिया गया। क्योंकि बच्चे उन लोगों को पूछते हैं जो वो कर सकते हैं जो वे नहीं कर सकते। आपका समाज स्पष्ट रूप से देवत्व बनाने की इसी विधि का प्रदर्शन करता है। इस पद्धति के पीछे की अवधारणा विश्वास प्रतिमानों में से एक है जिसे आप यहाँ बदलने आए हैं। तीसरी आयामी दुनिया एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह शानदार सीमाओं को खुद को स्थापित करने की अनुमति देती है। तो ये मास्टर सेबेडियंस हमें पृथ्वी पर आए थे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पृथ्वी के लोगों को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने डीएनए भी दिया है उनका। तो ये बोल रहे हैं हम उसी उनको हम देवत्व भी बनाते हैं। देव भी बोलते हैं तो वो सब आके इधर गए हैं। है ना। इस, इसको कोई पढ़ना चाहता है?
इस सीमाओं के माध्यम से संरचनाएं बनती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप बनाते हैं और सीखते हैं कि आप प्राइम क्रिएटर का एक हिस्सा है, और प्राइम क्रिएटर अनुभव चाहता है। आप शानदार प्राणी है, प्रकाश के परिवार के सदस्य हैं, और आप इसी समय पृथ्वी पर बदलाव करने, परिवर्तन करने, संक्रमण से सहायता करने के लिए असाइनमेंट पर आए थे। प्यार पूंजी है। असाइनमेंट में से अपने पृथ्वीला बदलायला आलोय, बदलने के लिए आए हैं, और उसको सहायता करने संक्रमण में, नहीं तो उसको हमें आगे लेके जाना है। तो हम जब ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान की ऊर्जा से पृथ्वी को भी वो एनर्जी मिलती है, सृष्टि यूनिवर्स को भी मिल जाती है। तो वी ऑल आर कनेक्टेड विथ फ्रीक्वेंसीज। ओके। तो हम अलग अलग नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। अभी भी बैठे हैं तो फ्रीक्वेंसी के कारण बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले से जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैटर्स सब जगह है। तो उस पर ही काम करना है, कॉन्शियसनेस पे काम करना है। कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर बहुत सारा। तो उसके ऊपर हम जो भी काम करें दिन का वो करते हैं, है ना। यस। प्रेम वह है जो ब्रह्मांड को बनाता है। पृथ्वी पर वर्तमान तकनीक केवल एक निश्चित सीमा तक ही विकसित होगी, क्योंकि मानव जाति यह नहीं समझती है कि प्रेम आवश्यक है। ऊर्जा रचनात्मकता के सभी रूपों को ले सकती है, लेकिन जब कोई लालच या घृणा या किसी भावना से निपट रहा है, तो प्रकाश की ओर काम नहीं कर रहा है। तो उसे केवल ऐसा करने की अनुमति है। वे केवल इतने ही जानकारी है कि जो उस प्रकार के कंपन के लिए उपलब्ध है। प्यार बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए जब किसी के पास प्यार होता है तो सभी संभावनाएं मौजूद होती है। प्रकाश की अवधारणाओं को वापस लाना, जो सूचना और प्रेम है, जो रचनात्मकता का है, योजना है, परिवार के प्रकार जैसे पाखंडी को एक ऐसी प्रणाली में आने की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से कल्पों के लिए अंधेरा थी और इसे बदल देती है। तो ऊर्जा के कारण सब कुछ चेंजेस होता है, सजीव निर्जीव सब कुछ सच सब चेंजेस होता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन प्यार हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम, प्रेम से ही सब कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जैसा घर में कोई छोटा बच्चा आ गया जन्म लेके, तो देखो कितनी ऊर्जा लेके आता है। वो खुद प्रेम भी करता है और दूसरों भी से भी प्रेम लेता है, और घर पे है ना पूरा वातावरण चेंज होता है। उसका जो बड़बड़ना, हंसना, रोना, सब कुछ आप देख लीजिए कितना वो घर का वो माहौल चेंज कर देता है। लेकिन कोई घर में नहीं तो अलग रहता है। तो ये प्रेम है ना, प्रेम प्रेम बहुत है हमारे अंदर। तो उसे हमें बांटना आना चाहिए। सबके प्रति प्रेम रहता है। हमारे जन्म से मित्रों के लिए है, माता पिता के लिए है, भाई बहन के लिए है, सबके लिए, सबके लिए प्रेम। आप प्रेम भाव से बोलना चालू कीजिए, तो लोग देखो आपको कैसे बात करते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। आप प्रेमता रिस्पेक्ट से बात कीजिए, आदर बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, पूरा माहौल चेंज होता है। आपको भी वैसे ही बात करेंगे उससे भी आप, जो आप जैसा आपको ट्रीट करना है ना, लोग आपको लगता है ना मुझे भाव नहीं देता, मुझे कीमत नहीं देता, ये मुझे ऐसा नहीं बता। पहले आप है ना उस तरह से बात करना सीखिए। आप ऐसे इस तरह बात कीजिए बस, पूरा चेंज होता है, सिस्टम ही चेंज होता है। जो भी आपके पास आएगा, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे आपके पास। ऐसा है, इतना प्रेम का ये है। तो प्रेम, जो भी ऊर्जा है उसमें प्रेम डालना है, ऐसा है ना। तो चाय बनाई हमने, चाय में, चाय तो चाय बनाते हैं, लेकिन प्रेम जैसे शुगर जैसा है। उसमें आप शुगर डालोगे तो चाय अच्छी लगती है ना, स्वीट लगती है। नहीं कुछ शुगर डाला तो वैसे ही रहती। तो ऐसा है, हमारे जीवन में बदलना है तो सब जगह प्रेम की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, प्रेम के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमें अच्छी तरह लेना है। जो समाज में वो प्यार प्रेम जो मूवीज में दिखाता है वो एक अलग है, लेकिन प्रेम की व्याख्या जो है बहुत बड़ी है। हम सबके साथ प्रेम कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी कर सकते हैं। देखो हम मोबाइल से कितना प्यार करते हैं हमारे, है कि नहीं।
किधर रखते हैं आप मोबाइल? सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल छोड़ते हैं क्या आज हम? हाथ में रहता ही है। हर 5 मिनट में हम हाथ में लेते हैं मोबाइल। काम करो फिर मोबाइल देखते हैं, काम करो फिर मोबाइल देखते हैं, मोबाइल को संभालते कितना है ना। तो तो वैसा है। तो उससे अपने आप ही बनता है, अटैचमेंट्स बनता है हमारा, अटैचमेंट्स, डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट्स। उसमें अलग है प्रेम। स्वार्थ, स्वार्थ वाला प्रेम अलग है, निस्वार्थ वाला प्रेम अलग है। आप निस्वार्थ वाला प्रेम करके देखिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे उससे आगे कुछ नहीं रहता है, निस्वार्थ प्रेम रहता है ना। अनजान व्यक्ति से, अनजान बच्चों से, अनजान स्थिति में आप प्रेम करो, स्टूडेंट से प्रेम करो, देखो आपको कितना मजा आता है। और मेरा है उसके लिए प्रेम तो अलग रहता है। जैसा आपका बेटा हो तो उसी भाव से दूसरे बच्चों से भी बात कीजिए, निस्वार्थ से। उनको भी वैसा ही प्रेम दीजिए, उतना ही रिस्पेक्ट। कोई हमारे बेटा किस कोई फ्रेंड्स को लेके आता है घर में, तो सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए घर में। मन से देना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आना चाहिए। तो चेंज होता है, हमारा भाव ही चेंज होता है। और उसी भाव से आपको भी वो लोग आते हैं बात करने के लिए। हाँ आंटी जी तो बहुत अच्छी है, उसने जो उन्होंने जो दिया मुझे भी दिया, ऐसा बोलते हैं बच्चे लोग। बच्चे लोग रहते हैं ना 10 साल की उम्र से पहले, उनको सब समझता है भाव। छोटे बच्चे को तो बहुत समझता है। आप बात करे ना करे वो समझते। देखो बच्चे कभी कभी है ना, किसी के पास गए तो हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं, जाते भी नहीं है किसी के पास। उनको समझ में आता है, बहुत सारा समझ है उनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन धीरे धीरे से विचार हम करते रहते हैं तो छूट जाता है। तो हमें विचारों को बैलेंस करना है। आज के जो मंत्र थे उसके मस्कुलिन एनर्जी हमने बैलेंस करने की कोशिश की है आज। हिमालयन है हम ज्यादातर इधर, आप हिमालयन एनर्जी ज्यादा है। तो मस्कुलर एनर्जी को भी हमें बैलेंस करना चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि कैसा हम बात करें, क्या कैसा ट्रीट करें लोगों से, वो समझ में आता है कि नहीं। ठीक है। मुझे प्रेम से बहुत लगाव है। मैं प्रेम को ज्यादा मानता हूँ। आप प्रेम बोल दीजिए, लव बोल दीजिए, प्यार बोल दीजिए, मुझे बहुत विश्वास है उस पर चीजों पे। मैं जैसे बात कर रहा हूँ मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं ऐसा आके मुझसे। वो कोई पूछता है घर वाले, अरे तो आपके साथ ऐसा क्यों बात करते हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा नहीं बात कर, ऐसा उनको प्रश्न रहता है। तो मैं बोला देख लीजिए, महसूस कीजिए क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं आपके साथ होता। तो उस स्थिति में जाके आप बात करना चाहिए। सबको है ना सेम भाव से देखना है, सेम जैसा प्रेम देना है, ज्यादा देना है, 100% देना है। 100% प्रेम से भाव से आप बात करोगे ना, तो अगली वाली व्यक्ति पर छोड़ दीजिए, वो कैसा बात करेगा वो नहीं करेगा उस पर छोड़ दे। पहले 2 बार नहीं करेगा लेकिन तीसरी बार आराम से बात करेगा। दुश्मन हो आपका, उसको लगता है दुश्मन, नहीं नहीं इनसे नहीं, मैं और कुछ दुश्मन हो मित्र हो, कोई भी हो, कोई भी हो, तो आपसे बात ही कर। घर में, घर में अलग अलग स्त्रियां रहती है, तो ऐसा भी होता है कि 2 स्त्रियां एक घर में नहीं रह सकती, कितना उनका ये रहता है अंदर अंदर ही अंदर, ऐसा बोला जाता है। और होता है, लेकिन हम जब भाव अपना चेंज करें ना दूसरे के लिए, तो अपने आप सब चेंज होता है। समझ रहे हैं ना आप क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ अंडरस्टैंडिंग ना। सो कैसे हमें जाना है एज ए मास्टर्स, वी आर मास्टर्स नाउ, वी आर इन न्यू एनर्जी। हम हमें अभी लोग अच्छे तरह से देखना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे बात भी हमारी ऐसी रहनी चाहिए कि हम बात करने से बहुत सारे चेंजेस होते हैं लोगों के। उनको लगना चाहिए हाँ ये आगे तो अलग ही है, इनका ऑरा है, उनका ऑरा है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उनको महसूस होना चाहिए। आते ही आनंद महसूस होना चाहिए, हाँ आगे चलो, चलो अभी ठीक हो जाएगा, चलो आगे। तो ये अपने आप होना चाहिए। तो इसके लिए ना बुक के साथ और जो हमने पढ़ा है उसके एनर्जी में रहना है। जो भी दिन भर भी थोड़ा थोड़ा बीच में हम काम करते रहते, तो ये स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्मिकता है, उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है।
है ना ना प्रैक्टिकल। मुझे वो घृणा आती है प्रैक्टिकल लाइफ जब आध्यात्मिक में लेके आते हैं। मैं दूर दूर रहता हूँ उन लोगों से। उनका पोस्ट है सब कुछ लेके आने की कोशिश करते हैं, वो जैसा प्रैक्टिकल लाइफ में रहता है वही आध्यात्मिक नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नहीं, कोई भी हो, मास्टर हो, बड़ा हो, छोटा हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं धीरे धीरे दूर होता हूँ उन लोगों से। नहीं लाना है। प्रैक्टिकल लाइफ है, मैं कौन हूँ बाहर अभी लाइफ में, उसको आध्यात्मिक में नहीं लेके आना। आध्यात्मिक का प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना। आप कौन सा भी जॉब करे, आप हो घर में काम करते हो, बाहर काम करते हो, कोई भी, उसमें ना उसको लेके जाइए आध्यात्मिकता। चेंजेस होता है, बहुत सारा चेंजेस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इजी है ना? सिंपल भाव से बोलना चाहता हूँ मैं। इसको कभी किधर तो लिख के रखिए आपने अच्छी तरह उसको। आज आज से आप ऐसा सोच ले कि कैसे बात करना है। जो भी है ना, मैं घर से लेके बाहर तक सबसे मैं प्रेम से बात करूंगी बस। मुझे प्रेम से ही बात करना है। ऐसा मन में किधर तो ऐसा रखिए, ये गोल रखिए। हम बोलते हैं मुझे घर चाहिए, बाकी नॉर्मल लोग कैसे मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो गोल्स रहते। लेकिन ये गोल रखो आप इस साल के लिए, कि ये गोल रखो कि मैं कैसे बात करूं, जो भी मैं बात करूं प्रेम से करूं। देखो कितना चेंज होता है माहौल। अपने आप लोग और ना बाजू के इधर उधर के आपसे बात करने के लिए आएंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए लेकिन बात करने के लिए आएंगे आराम से। आपको ही बोलना पड़ेगा कि मेरा अभी मेडिटेशन का काम है, अभी मुझे किचन का काम है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और वो भी आपसे जुड़ जाएंगे काम करने के लिए जो आप कर रहे हो। यही होता है, अंदर से खुद में चेंज लेके आना। खुद में चेंज लेके आए ना तो बाकी अपने आप चेंज होता है। हम दूसरे में चेंज लाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, वो नहीं करना है। जैसा बच्चे को बोले तुम्हें ऐसा ही रहना है, वैसा ही रहना है, तुम्हें ये करो, वो करो, इतना खाना है, दूध पीना है, ये करना है, वो नहीं। वो ठीक है, वो कुछ जिम्मेदारी रहती है, तो वही हम दूसरों को भी बोलते हैं, हस्बैंड को भी बोलते हैं, वाइफ को भी बोलते हैं। तुम्हें ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। तुम ऐसा क्यों, वैसा नहीं। आपका कोई अधिकार नहीं है, किस पर भी नहीं है। आपका अधिकार खुद पर ही है। आप खुद के बारे में सोचे, खुद भी चेंज में लेके आइए और प्रेमता से बात करिए। देखो सब चेंज होता है, वो अपने आप चेंज होंगे बाकी। है ना? ठीक लगा है ना? अच्छा है। ओके। तो आगे, आगे खाली दो तीन ये करेंगे, पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। हम जहाँ हैं वहाँ बहुत ज्यादा पाखंडी हैं। जैसा कि हमने कहा, हमारी अपनी प्रणाली को परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपने सिस्टम को बदलने के लिए विभिन्न प्रणालियों में प्रकाश के परिवार के माध्यम से एक पुल या एलिंग के रूप में काम कर रहे हैं। प्रेम और उत्तरदायित्व के माध्यम से आपकी चेतना का उत्थान हमारा पोषण करता है। तो देख लीजिए क्या बोलते हैं प्लेडियंस, क्या बोल रहे हैं। प्रेम, आप प्रेम और उत्तरदायित्व मीन्स हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जवाबदारियां है, उसके माध्यम से आपकी चेतना का उत्थान, आपकी चेतना का, हमारा जो चेतना है उसका उत्थान मीन्स हम विकसित होते हैं। हाँ, उससे हमारा पोषण करता है, तो उन उसके कारण उनका पोषण होता है मीन्स उनको खाना मिलता है, ऐसा सोच लीजिए। तो एक एक लाइन्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो कैसा हम पढ़ रहे हैं ना उस पर भी ध्यान देना है, उसमें से क्या लेना है। इसलिए हम एक एक पैराग्राफ लेके जा रहे हैं, है ना? तो ये प्लेडियंस की है। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान को जाके, सभी लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आरती करते हैं, स्तोत्र करते हैं। तो उनका उससे पोषण होता है और वो हमें कुछ देना चाहते हैं, है ना? तो एक्चुअली ऐसा है कि हम खुद को ही देते हैं इनर से, लेकिन उनको वो सपोर्ट भी करते हैं ना एटलीस्ट। सभी मास्टर्स हैं। अभी अभी एक बात सुन लीजिए कि सभी देव है, दानव है, भूत पिशाच है, मानव है, यक्ष है, किन्नर है, सभी है ना मास्टर्स है। लेकिन उनकी ऊर्जा अलग अलग है ना? सबकी ऊर्जा अलग अलग रहती। तो उस ऊर्जा के कारण वो उधर है, हमारी ऊर्जा के कारण हम इधर है। तो हमारी फ्रिक्वेंसी मैच रही है, तो हम इधर अभी बात कर रहे हैं।
तो भगवान महादेव जी की तो बहुत ऊर्जा रहती है, भगवान शिव की है, विष्णु जी के, सब सब मास्टर्स है। यीशु है, पैगंबर है, सब सब मास्टर्स है, अभी भी है। तुमसे उधर तक हमें जाना आना चाहिए, उनका अंश रूप हमारे घर में आना चाहिए। मेरे घर में आता है। आज विष्णु जी का अंश रूप आया था, नीले नीले शरीर के अंदर मेरे, वो सोफे में आके बैठे। अच्छा लगा उनको। जैसा हम क्या करते हैं ना, वो मायने करता है। कैसा हम काम कर रहे हैं, कैसा हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके भाव बहुत मैटर करते हैं, सब सबको, ना ही ह्यूमन बीइंग्स को, सभी मास्टर्स को, सूक्ष्म रूप में है सबको। आपको देखते हैं आप कैसा काम कर रहे हो, आपको आपका दूसरों के प्रति क्या भाव है, वो मैटर करता है। बच्चों को तो समझ में आता है, बड़ों को नहीं समझ में आता है, अलग अलग विचार में हम रहते हैं, इसके कारण हम एक करने के लगते हैं तो हम बहुत सेंसिटिव भी बनते हैं। तो सेंसिटिव बनते हैं तो हमारा हमारा एक करते हुए हमेशा रहना चाहिए कि हमें 1 घंटा ध्यान करना ही है मिनिमम। ज्यादा करे तो अच्छा है, 1 घंटा किया तो अच्छा रहता है। ठीक है। तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया आज, देखेंगे, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। आपको पढ़ने के लिए देता हूँ, थोड़ा आगे जाते हैं, है ना। मैं पढ़ने लगता तो ज्यादा नहीं जाएगा। 2 मिनट है, किसको कुछ अनुभव बताने हैं तो बोल सकते हो। अभी मैं फ्रेश होके थोड़ा गाँव निकलने वाला हूँ, 2 3 गाँव जा रहा हूँ। सर, रात को क्लास क्यों बंद किया आपने? रात का 2 टाइम हो रहा है ना, सबको थोड़ा दिक्कत होता है, मॉर्निंग में है, रात को भी है। और मेरा है ना, 1 तारीख से, आज 1 तारीख से 10 तारीख तक, 9 से 11 बजे तक काउंसलिंग का ट्रेनिंग है, वो बुक। रात को? हाँ, नौ रात से को? तो मैंने कल पूछा भी था कि किसी को करना है, स्मिता जी आपको करना है, रात का भी करना है, तो मैं पासवर्ड और यूजर आईडी देता हूँ, जिसको भी ध्यान करना है वो कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। ऐसा नहीं, जी मैं नहीं। बंद करवाना नहीं चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि सुबह में कम लोग आते हैं, रात को ज्यादा लोग रहते हैं, ये भी जी मैंने सर, ऑब्जर्व किया है। बट इसलिए मैं सुबह कल पढ़ने बोल के रहा लिए हूँ। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चुप रहने से अच्छा लगता है ज्यादा। अच्छा लगता है। क्योंकि हाँ, ध्यान के बाद पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब सो जाना बहुत मन करता है। और हाँ, मैंने आपको देखा है, ये स्मिता जी और निपु जी को देखा है, ध्यान करने के बाद वो ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, हाँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है। और ध्यान भी इतना अच्छा कभी होता ही नहीं है, कभी होता है तो जब होता है उसके बाद सो जाते हैं, तो उसके बाद पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन रात में पढ़ के ध्यान होता है तो अच्छा लगता है। क्यों होता तो है? अब आप करके आइए, क्योंकि हाँ। मैं उसको शायद कंटिन्यू मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ध्यान करने के लिए आते हैं तो मैं ले लूंगी तो वो नहीं शायद दिक्कत हो नहीं, जाएगा। तो टाइमिंग नहीं, ग्रुप में टाइमिंग बोल ग्रुप में दीजिए। बहुत सारे हैं, तो आप उन मैडम लोगों को आप बोल के देखिए, क्योंकि मेरे घर में आ जाएंगे तो कभी 10 बजे तक नहीं जाते हैं वो लोग, तो नहीं मैं कंटिन्यू मैं नहीं कर पाती नहीं तब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है स्मिता जी, आपको अभी, आपको थोड़ा आने दीजिए लोगों को, लेकिन टाइमिंग्स बोलना है आपको। मैं नहीं, आपको टाइम मतलब बोलना है कि उन लोगों का भी ड्यूटी होता है, तो ये ड्यूटी खत्म करके आते हैं, और ये भी बहुत देर से आते हैं। कल तो ये 8 बजे के बाद ड्यूटी से आए हैं, तो हाँ। 8:30 बजे तो लोग आ ही गए। हम लोग तो डिनर भी नहीं किए थे। अरे तो बाप। ऐसा हो गया था। हाँ, तो नहीं हम लोगों का ये शेड्यूल हाँ प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इनका अभी मार्च एंडिंग है, तो अभी कब घर आएगा कब जाएगा पता ही नहीं होगा। ये अकाउंटेंट है, तो हाँ। दिमाग तो हमेशा इनका घूमता ही रहता है। नहीं, मैं क्या तो बोल ये रहा हूँ। आने के बाद लोग आते हैं, हाँ। क्योंकि टीचर्स जो जेंट्स है वो मैं हूँ तो वो नहीं आते हैं ना। तो वो हम्म। ये मिस्टर निपू जी होंगे तो आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा। लेकिन सही है जो ना। मैडम लोग हैं वो उसका कोई प्रॉब्लेम नहीं है। हाँ, तो हाँ, जेंट्स नहीं आएंगे इतना ना, ये दीपू जी नहीं तभी कर पाते। आएंगे, सही है। आप है ना, फिर 9 बजे है ना ध्यान करने के लिए चालू बैठिए, तो कोई आए ना, आप आपका जो रूल्स थोड़ा बनाइए। आप है ना, आपके हिसाब से चलना है ना, लोगों से, तो लोगों को भी आदत हो जाएगी। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आए कभी भी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 5 बजे का कीजिए मॉर्निंग, और रात को 9 बजे का करना है। तो मैं आपको सबको देता हूँ यूजर आईडी, हमारा तो ये पेड है जूम, तो उसका भी यूज 24 आवर्स हम यूज कर सकते हैं जूम। तो रात को है ना 9 बजे बैठिए, जिसको आना है बैठिए,
बुक मत रीड कीजिए, खाली ध्यान कीजिए 1-10 दिन। मैं बीच बीच में रहूंगा बोलने के लिए, लेकिन उसके बाद ये जैसे 15 दिन कीजिए, बाद में फिर से कंटिन्यू कर तो करेंगे हम। तो हमें, मुझे भी ना बहुत दिक्कत होती है एक्चुअली। मैं पूरा दिन काम करता हूँ ऑफिस में, 9 to 6 पूरा। जब मैं आता हूँ फिर से मैं बैठता हूँ, बाकी के कुछ नहीं करता हूँ। सुबह भी बैठता हूँ, मेरी वाइफ भी बोल रही कि प्रीतम जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक टाइम तो रखो। श्वेता जी का भी आया था पॉइंट बीच में कि 2 टाइम हो रहा है, एक टाइम रख सकते हो तो देख लीजिए। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 बजे तो मैं करता था, तो आप लेके गया तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने समझ के मैंने 5 बजे का चालू किया। और रात का 9 to 10 वो 11-12 बजने लगे थे, तो उसको थोड़ा हम कॉम्प्रेस किए, इसलिए कर रहे थे। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि दोनों टाइम चालू रहे, मॉर्निंग भी और नाइट को भी। मैं यूजर पासवर्ड देता हूँ, बाकी किसी को मत दीजिए, जो हमारे ग्रुप में डेली है उनके पास रखिए। और वो यूज कर सकते कि मीन्स किसी कि वो जूम का किधर अच्छा यूज होना चाहिए, ध्यान के लिए होना चाहिए, यही लगता है। तो इसलिए दीप्ति जी है, ध्यान ले सकती है। नहीं तो कुछ नहीं है तो आप, किसी के लैपटॉप है ना, म्यूजिक लगा के बैठिए बस। सब, किसी के पास लैपटॉप है ना तो म्यूजिक लगा के छोड़ दीजिए और आराम से बैठिए। नहीं तो आपका काम भी कर सकते हो। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, 9 to 10 हमारा चालू है। रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जब मैं रहता हूँ रिकॉर्डिंग करेंगे। मेरा ये एक स्वार्थ है कि मैं रहूंगा तो बुक अच्छी जाएगी सबके साथ, ये है। तो समझ में भी आएगी। हम अभी समझ के जा रहे हैं ना, खाली पढ़ते हैं ना, वो नहीं। नहीं, वो खाली पढ़ते जाएंगे तो समझ में नहीं आएंगी। तो जैसे जैसे हम समझ के जाएंगे ना, तो अच्छी तरह हमारी गहराई में आएंगी बुक्स, है ना, उससे फायदा ज्यादा होगा हमको, जी सर। है ना। देख लीजिए सर आप, मतलब कर लीजिए। और ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, सब ध्यान करवाते हैं, तो हो जाएगा ऐसे ही। हाँ, रात का आपसे। ना 9 बजे से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जो इसको आना है वो आने दीजिए, ऐसा कंपल्सन नहीं रखेंगे। लेकिन मैं 5 बजे बोलूंगा कि आ जाओ आप सबको। हम्म, और सबको है ना, ये ग्रुप की लिंक भेज दीजिए, हमारे यूट्यूब की भी लिंक भेज दीजिए। तो मैं जैसा टाइम मिलता है वो यूट्यूब जो भी रिकॉर्डिंग वो डालते रहता हूँ। कल कल रात को मैंने सब डाल दिया, तो उसमें भी एनर्जी है हमारी। तो होता है, बहुत सारे लोगों का है ना, उधर अंदर उधर रहते हैं, तो हम जब बात करते हैं तो समझ में आते हैं कि हाँ इधर तो कुछ अलग है। उनको लगता है हम कैसे हमारे अनुभव बोलते हैं, आपको कैसा क्या लगा, वो जो अनुभव आते हैं, तो हम बोलने से वो आकर्षित होते हैं पहला, और उसके साथ रहते, तो वो एक फ्लो बनता है। और जितना हमारे पास मास्टर आएंगे ना, तो उन सभी की एनर्जी और हमारा एनर्जी मिलके हमारा ध्यान अच्छा होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये हमारा फायदा है सबके लिए। और एक एक साथ जाएंगे ना तो कुछ मूवमेंट बनेगा हमारा। हमारा अलग है, हमारा टोटली अलग है। हमारा मैं जो मैं मुझे समझ में आता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करता हूँ, किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। हम सब सब जाएंगे, हमारे विचार से जाएंगे। किसी को भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, किसी मास्टर्स को भी। मैं भी मास्टर हूँ, आप भी मास्टर्स हो, सभी मास्टर्स हैं। और जो भी बड़े मास्टर्स हुए ना, उन्होंने बोला है कि मुझे उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी मास्टर्स है, बड़े बड़े मास्टर्स हुए, वो बोलते हैं कि मुझे पूजा मत कीजिए, आप आपको विकसित कीजिए, बोलते हैं। जैसा ऐसा कोई बोल रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, ऐसा नहीं। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, सभी गुरुओं को देता हूँ। अब में सब में गुरु है, सब में शिष्य है, तो उस गुरु का हम रिस्पेक्ट करके आगे जाएंगे। और सभी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, ये मानना ही नहीं है। हम एक साथ जाएंगे बस, यही अच्छा लगता है। और वो आपको लेके जाएगा आगे तक, आगे तक। और आप और आप भी अच्छे, आपको नॉलेज मिलेगी, विजडम मिलेगी, और आप में बहुत सारी चेंजेस होगी, और आपके आसपास का एरिया भी चेंज होगा। बुक्स है, पिरामिड्स है, ये सभी है ना हमारे टूल्स है। हम जा रहे हैं ना, उसकी एनर्जी हमें मिलती है। किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठिए, खुद को भी नहीं पकड़ना है और दूसरों को भी नहीं पकड़ना है। हमें फ्लो से जाना है। जैसा जैसा हम रास्ते पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह हमें अच्छी चाय मिलती है, चाय कॉफी, बहुत चाय अच्छी मिलती है, सभी लोग बोलते हैं कि चाय अच्छी लेकिन हम उधर ही बैठते हैं क्या? एक बार चाय पी तो आगे जाते हैं ना, उसको छोड़ के जाना है। अटैचमेंट डिटैचमेंट रहना है, एनर्जी की। और एनर्जी को महसूस कीजिए।
आपको कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने में, देख लीजिए। आपको कौन से कपड़े अच्छे नहीं लगते। कभी कभी निगेटिव फीलिंग होता है ना, ये मुझे कपड़ा पहना तो निगेटिव फील होता है, उसका आप मत पहनिए, फेंक दीजिए, दान दीजिए। किधर किधर घर में एनर्जी अच्छी नहीं फीलिंग होते तो उधर आप दिया लगाइए। रहना तो है घर में, तो उसकी एनर्जी अच्छी कीजिए। आसपास की एनर्जी हमें अच्छी रहनी चाहिए बस, है ना। और ये करते करते हमारा आहार भी अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन करना है। और हमारा डेली पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए आप ध्यान दीजिए। आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपका ध्यान भी अच्छा नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत आता है। उसके लिए आप सूर्य नमस्कार डाल दीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी हो, आदतें चेंज होनी चाहिए। हम आदतें अपने आप चेंज होंगी, हम इस कॉन्शियसनेस से जा रहे हैं ना, तो हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैं ज्यादा बोल दिया, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। यस। सर मुझे ऑनेस्टली एक चीज बोलनी है। आज जो मेडिटेशन ट्रैक लगा ना, मुझे नहीं पता लेकिन वो उससे ना मेरे को ऐसा हो रहा था कि वो बंद हो जाए। हाँ उसके हाँ। साथ मैं नहीं वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। कुछ ऐसा हो रहा था ये बंद कब होगा, बंद कब होगा। और ना मतलब बॉडी हिल रही थी। वैसे इस टाइम पे नहीं मतलब शेक होती मेरी बॉडी, बट वो हिल रही थी। और यॉर्निंग हो रहा था। हम्म और पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ अलग सा हुआ कि वो एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, या क्या हो रहा था पता नहीं। मतलब मैं उसको स्टॉप करना चाह रहा था, मतलब मेरा मन चाह रहा था ये बंद हो, ये जल्दी बंद हो। हम्म। अ, या उन मंत्रास को वो नहीं कर पा रही थी। वो मेरे को सर आपसे पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब शांति नहीं बैठ पा रही थी मैं। श्वेता जी का तरह मेरा भी ऐसा ही हुआ। मतलब हाँ। हाँ। ऐसा जब भी स्टॉप होता है थोड़ा मुझे लगता है कि अभी ये बंद हो गया, अब अच्छे से हो जाएगा। और हाँ फिर ये क्यों एक हुआ सर मैं। 30 सेकंड के बाद फिर चालू होता है, अरे ये क्यों मंत्र जाप कर रहे हैं, सिर्फ म्यूजिक होता तो अच्छा होता। मतलब आज ध्यान कुछ हुआ ही हाँ, नहीं। देख लो कि ये मैंने आज जो लगाया था वो एक ही भावना थी कि सबको ऐसा लग रहा है कि हम बैलेंस में रहे। देखो हमारे, सबको जनरली बोल रहा हूँ, जो बेटे लोग रहते हैं ना, बच्चे लोग, हम बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं, बेटियों से नहीं। लेकिन हस्बैंड रहते हैं ना, वो बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं। ये जनरल बोले, जनरल। ओके, एक ही बेटा है तो सभी करते हैं, लेकिन एक दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी है, तो उसका जो बेटा है ना, मम्मी के पास ज्यादा जाता है ना। और बेटी हो पापा के पास जाती है। मैं अभी भी देखता हूँ, बहुत सारा देखा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस होना चाहिए। हम, आपका है ना, आप फेमाइन हो, स्त्री हो, आप स्त्री हो ना, तो आपकी एक एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है। और जो पुरुष है, तो उनकी एक एनर्जी रहती है। अभी अभी भगवान शिव जी को देखेंगे आप, तो वो शिव शक्ति है, देखा है ना। आधा पुरुष रहता है, आधा स्त्री रहता है ना, तो वो बैलेंस है, इसलिए उनका ध्यान होता है अच्छा। वही एक ही है। तो हम क्या करें, आप ज्यादा फेमाइन में हो, स्मिता जी, स्मिता जी की प्योरिटी बहुत अच्छी है, श्वेता जी आपकी भी है। और उस आप फेमाइन को ज्यादा 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 तरफ हो, एक ही तरफ ज्यादा हो, तो आपको बैलेंस होना है ना। तो बैलेंस होने के लिए आज म्यूजिक लगाया था, तो आपका और अच्छा विकसित होना। हम बैलेंस से जाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया जाएंगे। हम कभी भी ना, हमारा माइंड बैलेंस में चाहिए, बोलते हैं ना, माइंड बैलेंस में चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो माइंड बैलेंस चाहिए, तो माइंड बैलेंस होगा तो आपका शरीर भी बैलेंस हो जाएगा अपने आप। तो ये सब मतलब लिंक सर होता है। मंत्रास पे अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे गायत्री मंत्र के साथ बिल्कुल सही कनेक्टिविटी रहती है, और कोई भी ऐसा मंत्र जो मुझे समझ नहीं आता ना, मतलब मुझे पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है, तो वहां पे मेरा अंदर का मन उसे रोकने को कहता है कि इसे बंद करो, इसे बंद करो, ऐसे वाला फीलिंग आता है। कभी कभी करेला भी खाना पड़ता है, तो शरीर के लिए अच्छा रहता है ना। मतलब कुछ गलत तो नहीं है ना सर, वो मैं आपसे जानना चाहती थी कि मेरा ये जो अंदर से फीलिंग है वो गलत तो नहीं है, ये आ रही है जो, मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर टाइम अलग। हम्म। अभी मैंने आपको अलग अलग म्यूजिक से मतलब लगा। कल मेरा पूरा हार्ट चक्र ओपन था कल, मतलब मैं ध्यान में इतना ज्यादा डीप गई, इतना ध्यान अच्छा हुआ कल मेरा, जो कल आपने लगाया मुझे पता भी नहीं था हनुमान चालीसा। और मैं अंदर से मतलब होता है ना, आप ईश्वर से कनेक्ट होके आपको रोना आता है, मतलब वो वाली फीलिंग इतनी औसम फीलिंग थी कल, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। आज पता नहीं क्या हुआ कि ये बंद हो जाए, बंद हो ये जाए। लगा रहे हैं मैडम कि हम सब बैलेंस में जाए, हाँ जी। बैलेंस होना चाहिए हमारा।
हाँ हाँ। नहीं नहीं, जाए। जो चीज हमें समझ आती है ना, वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। वो इसलिए हाँ, वो जो मंत्र थे आज के थोड़े से कठिन थे, इसलिए वो समझ नहीं आ रहा था, अर्थ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आपको कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ कनेक्टिविटी लेकिन नहीं बन पा रही ऊर्जा थी मेरी। ऊर्जा हाँ। तो हर मंत्र की हाई है। हम्म। पुरुष सत्तम है। मैं ये मानता हूँ कि जो मंत्र आए हैं, जो भी किसी ने भी लिखे हैं, कोई भी मास्टर्स हो, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अभी क्या करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हैं लोग, सबको अपनाना चाहते हैं। उनको हिंदू भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, क्रिश्चियन भी चाहिए, सिख भी चाहिए, जैन भी चाहिए, बौद्ध भी चाहिए। तो सब लोग चाहिए, तो वो मंत्रों को हटा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। हम्म। तो ओके। हमें क्या चाहिए, हम तो हमें विकसित होना है। हमें हिंदू भी चाहिए और क्रिश्चियन भी चाहिए, लेकिन उसमें जो एनर्जी है उनको हमें वो चाहिए, हमें बैलेंस से विकसित होना है। खाली हम प्रोफेशनल नहीं है, हमें अंदर भाव से जाए, अंतर्भाव है ना हमारा, उससे जा रहे हैं। प्रोफेशनल में मैं नहीं रह पड़ता हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, मन में आए वो डायरेक्टली आपसे बात करूँ, और आपको समझ भी आती है। कोई आपको तो स्त्री शक्ति इतनी अच्छी है कि उनको समझ में इमिडिएटली आता है कि कौन सच्चे भाव से बात कर रहा है और कौन ऐसे ही बोल रहा है, कौन पका रहा है, ऐसा भी समझ में आता है ना। तो इसके लिए ना हम मंत्र का भी उच्चार करते हैं, वेदों के मंत्र से अलग अलग है। मैं प्लान कुछ भी नहीं करता हूँ, जब मैं ओपन करता हूँ लैपटॉप, नहीं तो मैं सुबह उठता हूँ, अपने आप आता है, प्रीतम जी आपको ये लगाना है आज। आज आज लैपटॉप देख रहा था जो अलग अलग वीडियो, तो मुझे अंदर से आता है, नहीं मुझे ये लगाना है, मैं लगाता हूँ बस। कि कुछ भी भाव नहीं रहता है। तो आज नहीं आ रहा, तो मैंने वो पुरुष सप्तम था तो लगा, तो मुझे अंदर से भाव नहीं, ये लगाना है, सब बैलेंस हो जाएंगे, तो लगा दिया। तो हमें पर बैलेंस। मेरा एक्सपीरियंस आज ज्यादा अच्छा था, जबकि हाँ हाँ। मैं कि बहुत ज्यादा मैं कि थॉट स्टार्टिंग में 2-3 मिनट आए होंगे, उसके बाद कोई थॉट नहीं था। इवन मुझे बुद्धा दिख रहे थे वो, जैसे यहाँ पे दीप्ति जी का पिक्चर लगा हुआ है ना, लोटस फ्लावर के अंदर ही बुद्धा दिख रहे थे। और उसके थोड़ी देर बाद मैं कि मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं कनेक्ट ज्यादा हो रही हूँ। और उसमें साइड में सर्कल भी बन रहा था, सर्कल के बीच में बुद्धा, मैं कि वो मुझे खुद को फील हो रहा था कि मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है उस सर्कल के थ्रू ना। तो इस तरीके का मुझे आज मैं कि मेरे लिए मेडिटेशन आज ज्यादा अच्छा मुझे फील हुआ कि हाँ। यही होता है। मुझे क्या लग रहा है कि ताकि हमारे ग्रुप में ज्यादा स्त्री लोग हैं, फेमाइन एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो अंदर से भाव है कि नहीं आज थोड़ा मस्कुलिन एनर्जी थोड़ा आना चाहिए, इसलिए मैंने आज लगा। इतना ही भाव था। कल अलग रहेगा, परसों अलग रहेगा, कभी कभी नहीं भी लगाएंगे हम, खाली बैठेंगे, वो भी कर सकते हैं हम। तो उसे हमें महसूस करना है कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट अलग अलग होते हैं, तो हम भी उसके हिसाब से जाते हैं। हर दिन अलग अलग रहते हैं ना, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं ना लाइफ में, तो उसके साथ जाना है। तो रितु जी। नहीं, बस अभी ये मस्कुलिन एनर्जी के समझ साथ में आ गया कनेक्शन है तो अच्छा नहीं बनाया आज यानी कि। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी चाहिए, क्योंकि बहुत काम करना है। हाँ हाँ। हाँ फेमिनिन एनर्जी चाहिए। से होता नहीं है, यस। बहुत कम नहीं होता, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि बहुत काम करने हैं। और डर भी भार जाएगा। बहुत खाना है अभी। आज आज के मंत्र से हेल्थ अच्छा होगा, डर कम होगा, ये था। हेल्थ अच्छा होता है सबका, हेल्थ रिलेटेड ज्यादा करता हूँ मैं। और आप सबका हीलिंग होने की एक भावना रहती है, आप सब हीलिंग हो, अच्छी तरह बनो, गोलियां सब बंद होनी चाहिए, और लाइफ बैलेंस में जाना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा है। यस, ज्योति जी कुछ बोलना चाहती है, ज्योति जी और दीप्ति जी। और ध्यान से ना, ये सुबह का ध्यान करने से बोलने की इच्छा कम होती है, इसलिए मैं वो भी बोलता हूँ कि मत बोलिए, ज्यादा कम ही बोलेंगे, तो बुक रख के बात बोलते हैं हम, है ना। आत्मबल। आत्मोपन मैम। बहुत अच्छा ध्यान था, और मुझे भी वो मंत्र के बारे में ऐसी फीलिंग आ रही थी। और मुझे मैसेज भी आ रहा था कि शास्त्रीय संगीत ऐसा हाँ मैसेज आ हाँ। रहा था। ये गुप्त गुप्त ज्ञान और शास्त्रीय संगीत जैसे मैसेज आ रहा था। सुबह हम है ना एनर्जी को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और शाम को है ना, रात को रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। रात को मैं एनर्जी नहीं बढ़ाता हूँ, सुबह 5 बजे जो लगाता हूँ उससे एनर्जी हमारी बढ़ती है, दिन में आपको काम आए।
और रात को रहता है वो रिलैक्सेशन म्यूजिक रहता है। अब दिन में जो भी काम किए थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए, वो कर। रात को हीलिंग बहुत हुआ सर। रात को हिलेंगे हुआ। ठीक। हाँ। आप रिलैक्स होते हैं ना, आपके जब आप रिलैक्स होते हैं, मन रिलैक्स होता है तो आपका शरीर भी रिलैक्स होता है। और जब रिलैक्स होता है ना हमारे सभी ऑर्गन्स, तो अपने आप हीलिंग होता है स्टार्ट। ये साइंटिफिक है। तो हम जब रिलैक्स होते हैं तो अपने आप बनता है। हम टाइट ऐसा पकड़ के बैठे ना तो नहीं होता, तो नहीं होता है। रिलैक्स होके नॉर्मल से गए तो हीलिंग होता ही है। सब में ना अलग अलग प्लस माइनस रहते ही है। तो उसको बैलेंस करना है, एक बैलेंस रूप में आना है और जाना है ना। कोई इसके डर ज्यादा रहता है, कोई गुस्से वाला रहता है, कोई प्रेम वाला रहता है, कोई अलग अलग सब में भाव है। तो उसको हम बैलेंस करके जाएंगे, तो वो होना चाहिए, है ना। तो होता ही है वो। मेरे अंदर मातृत्व का भाव बहुत ज्यादा है सर। बढ़िया है ना। वो काम आता है, ध्यान के टाइम आपको काम आता है। आप जब बोलते तो सब सुनते हैं ना, आके नहीं हाँ। खोलते, चुप बैठते हैं। क्यों? वो मातृत्व भाव आता ही है। उस भाव से जब आप बोलते हैं ना, वो भाव मैटर करता है ना। यस, ज्योति जी को कुछ बोलना है? यस, थैंक यू। आत्मवंदन सर। हाँ, बोलिए। ध्यान दिख रहा अच्छा रहा सर। यस, आप भी है ना, अभी बोलना चालू करना है। खाली ध्यान अच्छा होने के बाद कैसा आपको महसूस होता है, क्या करना है, कैसा है, आप बोलना चालू कीजिए। आप में बहुत सारी एनर्जी है, तो उसे बाहर लेके आना है। सुप्त अवस्था में है, उसको बाहर लेके आना है। जी सर। आप खुद ही लेके आना है। तो आप कैसा, आप पर काम करके आना है, आगे आगे आना है आपको। बहुत अच्छी हाँ। एनर्जी है मैम, बाहर आना है आपको। बाहर लोगों को दिखाना है, अंदर का। जी। अभी जी सब सर। बोलते हैं ना, देखिए स्मिता जी बोल रही है, स्मिता जी बोल रही है, चित्रा जी बोल रही है, सब बोल रहे हैं। अभी ऋतु जी ने भी बोलना चालू किया। पहले 8-10 दिन कुछ बोलती ही नहीं थी, सब ऑफ था, शांत बैठते थे। लेकिन अभी चालू किया तो वो फ्लो आना चाहिए, ऊर्जा का फ्लो बाहर आना चाहिए। तभी हम बैलेंस हो जाएंगे पूरे तरह, है ना। जी सर कल अंशु जी ने फोन किया था मुझे। हाँ हाँ। अ, बात हो 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम बात किया था, वो खुद ही फोन नंबर मतलब किसी से मांग के फिर बाद में ग्रुप से सर्च करके वो मुझसे फोन किया था, मेरे साथ बात किया उसने। हम्म अच्छा लगा बात करके। मुझे भी फोन आया था कल। मैं सुबह ऑफिस में आया था, मैं रात को फिर बात किया 8 बजे। उनका है अलग अलग सबका, वो उनका है ना, उनका थोड़ा अलग ही है सबसे। वो अलग है। वो इस जन्म में आराम करने के लिए आया है, ऐसा है। हम काम करने के हम्म। लिए आए, वो आराम करने के लिए आए। ओ। सिंपल, वो बहुत पहले काम किया है। तो उनका हम्म। मन है कि ज्यादा ध्यान कर। तो आप वो बोलते कि हमें एनर्जी दे दो। तो मैं बोलता आओ, मिलेगा आपको एनर्जी, क्यों नहीं मिलेगा, 5% दीजिए। वो बोलता है। तो मैं बोलता आपको आपको क्या लगता है, मुझे खाली ध्यान करना है। तो आपने वही किया है पहले, मैं वही बोलता हूँ उनको, आप आइए बैठिए बस। ऐसा है। तो वो समझ में आता है। कोई हम ज्यादा काम करके बैठते हैं ना आराम से, कोई शादी हो, कुछ फंक्शन हो, उसके बाद थोड़ा आराम चाहिए ना दूसरे दिन, तो वो आराम करने के लिए आया है वैसा। बहुत सारा काम करके आराम करने के लिए आया है। तो हम लोग हैं, काम करते रहते हैं, हमारा उनका अलग है। वो खाली वो जिंदगी को आराम से, और उनको पूछिए पहले से उनका इस जन्म में शुरुआत से एंड तक कैसा चल रहा है। सबको जो उनको सब कुछ आराम से मिला है, ज्यादा कष्ट से कुछ नहीं है। वो मैंने उनको बोला कि आप मर्सिडीज बेंज में कार में बैठे हो, आप चले जाओ वैसे ही भाव में चलो। हम सभी बस में बैठे हैं, साइकिल धक्के पे खा रहे हैं, धक्के डाल के जा साइकिल पे चले जाएगी। रहे हैं। उनको समझ में आया। तो, तो ज्यादा उनको कुछ ये नहीं करते, उनको इमिडिएट भी आएगा पावर सब। तो ऐसा उनका प्लानिंग अलग है, वो प्लान करके आए अलग है। तो इसलिए होता है ना। इसलिए वो समझ में आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वो कैमरा ऑन रखो। कैमरा ऑन करने से ही मुझे समझ में आता है, आपको देखिए समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। वो आप बोलो ना बोलो, बात की बात है, समझ में आता है।
तो वो है वो जो एनर्जी है, जो भी सिद्धि है, अच्छे काम के लिए लगानी है और आगे जाना है। सभी ज्यादा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में आए, और मेडिटेशन करवाने से हमें भी एनर्जी मिलती है। ये चेन जैसा है, वो चेन कंसेप्ट है ना कंपाउंडिंग का, वैसा कंसेप्ट है। आप ध्यान किया तो दूसरे को ध्यान सिखाया तो आपको कंपाउंडिंग होगा, आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, आपका कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा, है ना। तो वो होता है। यस, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो दिन में जो भी हमने बोला, ध्यान किया और कुछ करना चाहते हैं करते रहिए, और खुद की जिम्मेदारी भी निभाइए। ऐसा नहीं कि यही करना है, आपकी जिम्मेदारी जो भी है उसको अच्छी तरह निभाइए। बाद में ये भी करना है, वो भी बैलेंस करना है, मैं भी वही कोशिश करता हूँ। ठीक है। और 9 का किसी को आज करना है तो बैठिए, मैं यूजर पासवर्ड देता हूँ, म्यूजिक लगा के बैठिए बस। और ऐसा कुछ नहीं है, सबको करना है ऐसा नहीं, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लोग रात को आते हैं। श्वेता जी, आपके पास लैपटॉप है? तो लैपटॉप पे ना मैं यूजर आईडी पासवर्ड देता हूँ, कोड मांगेगा, कोड लीजिए और म्यूजिक लगा के आप चले जाइए। आपको बैठना है ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा भी म्यूजिक लगा के बैठिए, 1 घंटे का, 9 to 10 करेंगे। और दीप्ति जी, आपको लेना है तो आप ध्यान भी ले सकते हो, कि आप बोलेगी ग्रुप में नहीं मैं ध्यान लेना चाहता, डायरेक्टली बोलिए। किसी को भी ध्यान लेना है ना तो अपॉर्चुनिटीज रहती है। आप सामने आना है, कोई नहीं बोलेगा कि आप ही लेना। आप एक बार दिखाओगे ना तो आएगा। स्मिता जी ले सकते हैं, श्वेता जी ले सकते हैं, रितु जी ले सकते हैं, चित्रा जी ले सकती है। आप ध्यान ले सकते हो रात को। आधा घंटा लीजिए, आधा घंटा बात कीजिए, नहीं तो म्यूजिक लगाइए, नहीं तो खाली म्यूजिक लगाइए। लेकिन ये अच्छा रहेगा कि 9 to 10 बने रहे। मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, बाद में जाऊंगा, मैं दूसरी क्लास में भी रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, लैपटॉप भी लगाऊंगा और मोबाइल पे लगाऊंगा। तो ये दोनों सेशन चालू रहेंगे, लेकिन मैं मेरा ज्यादा पढ़ाओ उस एक दिन के ट्रेनिंग में जाए। मैं सीखना भी चाहता हूँ, तो काउंसलिंग का ट्रेनिंग है इसलिए मेरा है, तो वो भी करूंगा। ठीक है। 9 बजे जुड़ी है। मैं कोई कोई भी स्मिता जी, आप स्मिता जी और श्वेता जी आप बोल दीजिएगा तो ग्रुप में बोल दीजिए और चालू करिए। और अपना काम भी सर मत। श्वेता जी को दे दीजिए, आप श्वेता जी को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कोई आ जाएगा तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, तो वो थोड़ा दिक्कत है। श्वेता जी, जीतू जी, हम्म। दीप्ति जी, हम्म। चित्रा जी भी है, नहीं तो माधुरी जी भी है। हम्म। हम ओके। जुड़ जाएंगे बाद में, मतलब जितना भी टाइम मिले बाद में, लेकिन हाँ। आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को बोल दीजिए। ओके। रितु जी कुछ बोलना? सर, हाँ जी, मैं लैपटॉप पे म्यूजिक ऑन कर दिया करूंगी उसमें कि दीप्ति जी या कोई और ये गाइडेंस के लिए वो साथ में जुड़ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, म्यूजिक शेयर करता हूँ। हाँ जी। म्यूजिक बहुत है। यूट्यूब में डरने का नहीं, म्यूजिक मेडिटेशन के लिए। कोई आप बोलेगा ना आपने म्यूजिक क्यों लिया, अरे मेडिटेशन के लिए लिया, कुछ नहीं बोलेगा। मैं बहुत सारा डाउनलोड करके रखता हूँ अभी। अभी वो रिकॉर्डिंग करता हूँ, उसमें आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट में जाके देखता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यूज करो बोलते हो। हमें ज्यादा अंदर से लगता है कोई नहीं, ये ध्यान के लिए, सबके ध्यान के लिए लगा है। और उनका म्यूजिक हम यूज कर रहे हैं तो उनको भी फायदा होता है ना। ठीक। हम्म। और पूछेगा तो क्या करेगा, डिलीट करेंगे, उसमें क्या है। बहुत सारे म्यूजिक है, आप बोल दीजिए कौन सा भी, मैं म्यूजिक भी भेज देता हूँ रात को। 9 बजे जुड़िए। जिसको जुड़ना है वो जुड़िए, जिसको नहीं होता है मत जुड़िए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपको कुछ काम है तो काम करते रहिए, लेकिन बुक सर इस केस में ऐसा भी कर सकते हैं ना, गाइडेड मेडिटेशन भी प्ले कर सकते हैं। कर मीन्स सकते अगर कोई कोई अवेलेबल ना भी हो तो भी। कर सकते हैं। बाकी ये है कि हम मेनली फोकस करेंगे कि ध्यान जरूर हो जाए, हाँ। जैसे आप चाह रहे हैं। हम अपने मास्टर की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आपकी नहीं, रात का ना अकॉर्डिंग। थोड़ा अच्छा लगता है, रात का थोड़ा सही होता है। हाँ, हाँ। और वो तो 9 बजे मैम तक सब मैम फ्री हो सही जाते है। हैं। आजकल ना एक्चुअली बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल हम, मतलब मैं कहती जरूर, मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप थी क्योंकि बेटे के एग्जाम चल रहे हैं। यस। छोटा बच्चा है ना, उसको टाइम देना पड़ता है। यस, हम इसलिए हमारी वाइफ आती नहीं है हमारे घर। आप जो करना है कीजिए, मुझे मेरा घर का काम करना दीजिए, ऐसा हाँ, हो। वो फिर दोनों रोल देखने पड़ते हैं, हाँ। बच्चे को भी जरूरत है तो फिर एज अ मदर उसको भी सपोर्ट जरूरी है। मेरी वाइफ है अश्विनी जी, वो दोपहर को ध्यान करती है, कभी रात को करती है। लेकिन वो बोलती है आप अपना कीजिए, मैं अपना करूंगी, क्योंकि बेटा भी है ना।
पढ़ रहा है, छठी जी क्लास में है, उसका देखना पड़ता है। अभी स्कूल का टाइम होता है तो जाना पड़ता है, ऐसा है। जी। यस। मैं शेयर कीजिए, मुझे शेयर कीजिए श्वेता जी, आपके पास लैपटॉप है ना, 9 बजे हाँ से। जी। और दीप्ति जी मैम लेना चाहती तो वो बोल सकती है कभी भी कि मैं गाइडेड लूंगी, वो गाइडेड लेने दीजिए। जी। खाली बुक नहीं होगी रात को, और ये सुबह की बुक हो जाएगी। हम्म। जी। हाँ, ठीक है। ठीक है। जी सर। चलो, हैव ए गुड डे फॉर ऑल। थैंक यू, आपका थैंक यू। दिन शुभ थैंक जाए, बहुत अच्छा काम बने आपसे। यस। थैंक जी यू। थैंक यस। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। यस, हैव ए नाइस डे।